क्लास 11 के अप्लाइड मैथ्स का मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। 4.1 में से है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस होता है जिसमें दो साइड सेम होती है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें AB विल बी इक्वल टू AC एंड DEFG इज अ रेक्टेंगल। जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, DEFG एक रेक्टेंगल है। इफ AD एंड AE इज 3 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों है 3 सेंटीमीटर, और DB एंड EC इज 4 सेंटीमीटर, यानी DB एंड EC इज 4 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स AB हो जाएगी आपकी 3 + 4 7 और AC हो जाएगी आपकी 3 + 4 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है येलो में, उसको हमें उसका एरिया निकालना है। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से माइनस कर दें एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFG, तो हमारे पास ABC में से DEFG को माइनस कर दे तो हमारे पास ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC ये है राइट एंगल आइसोसेलेस, तो इसमें इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज एक राइट एंगल ट्रायंगल में वो पाइथागोरस थ्योरम लगती है। इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये तो हम नहीं यूज करते। अभी हम सीधा पहले एरिया निकालते हैं। एरिया निकालना इसमें बहुत इजी है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया निकालेंगे इसका ABC का, हाफ ऑफ बेस, बेस है आपका AB और हाइट है आपकी यहाँ पे AC, जिसके ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये आ जाएगा आपका हाफ ऑफ 7 इंटू 7, तो 49/2 49/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास एक एरिया। हमारे पास ट्रायंगल ABC का एरिया तो आ गया है। अब हमें चाहिए ट्रायंगल रेक्टेंगल DEFG का एरिया। तो DEFG के एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर मुझे DG और DE ये दोनों पता चल जाए, लेंथ या ब्रेथ, तो फिर हम इनको मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल सकते हैं। तो DG निकालने के लिए सबसे पहले मुझे सिमिलर शेप दिख रही है। अगर मैं A से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो A से BC के ऊपर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ और उसका नाम मैं रख दूँ AH, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर होता है। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं वो सामने वाली साइड को यानी BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। चलो वो तो ठीक रही बात। और यहाँ पे AH हो जाएगी आपकी हाइट और BC जिसके ऊपर ये बना रही है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस। तो एक तरीके से मैं ट्रायंगल ABC का जो एरिया है ऐसे भी निकाल सकती हूँ कि हाफ ऑफ BC इंटू AH। तो उसके हिसाब से भी मेरा AH की वैल्यू निकल जाएगी। मेरा पर्पस है DG निकालना और GF निकालना। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में हम इसको भी बेस मान सकते हैं। अगर BC अगर हमारा बेस है तो हाइट हमारी कितनी होगी AH, जो कि BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ना तो मेरे पास BC है और ना ही मेरे पास AH है, तो BC मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि BC क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं BC निकाल लूंगी। तो BC का स्क्वायर, AB है 7 और AC भी है 7, तो ये हो जाएगा आपके पास BC स्क्वायर 49 + 49 98। तो BC आ जाएगा मेरे पास 98। एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको निकालने का तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 98 का स्क्वायर रूट।
98 के स्क्वायर रूट की बजाय मैं कर दूंगी इसको 2 इंटू 7 इंटू 7। अब 7 इंटू 7 49, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और 2 का स्क्वायर रूट 2 का रूट। तो यहाँ से मेरे पास BC की वैल्यू तो आ गई है। अब BC की वैल्यू आ गई है, AH की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि मेरे पास एरिया है, एरिया अब मेरे पास निकला हुआ है। एरिया कितना है, हाफ ऑफ बेस BC इंटू AH इज इक्वल टू 49/2, जो कि हम इस वाले स्टेप में निकाल चुके थे। तो हाफ, ये 2 से 2 कट जाएगा। BC कितना है, 7√2 इंटू AH इज इक्वल टू 49। तो यहाँ से मेरे पास AH आ जाएगा 49/7√2। तो ये आ जाएगा 7/2। ये मेरे पास AH की वैल्यू आ गई है। इसको मैं यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे ABH और DBG ये दोनों सिमिलर शेप्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। ABH एंड ट्रायंगल DBG बिल्कुल सेम शेप है। सिमिलर शेप्स क्या होती है, जिनका साइज जरूरी नहीं है सेम हो, लेकिन शेप सेम होती है। तो ABH और DBG सिमिलर शेप्स हैं, यानी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो सिमिलर जो ट्रायंगल्स होते हैं उनका एक वो होता है कि प्रोपोर्शनल जो होता है साइड्स का वो सेम होता है। जैसे ABH के अंदर AB अपॉन DB, DBG में DB और ABH में AB इज इक्वल टू AH अपॉन, जो मुझे निकालनी है, मुझे DG निकल जाए तो अच्छा है, AH अपॉन DG कर दूंगी मैं। तो AB मुझे पता है 7 है और DB मुझे पता है 4 है। AH हमने अभी निकाल लिया 7√2 है और DG निकल जाएगा इस तरीके से मेरा। तो यहाँ पे मैं DG को इस साइड पे लेके आ जाती हूँ और 4/7 इस साइड पे, 7 7 कट गया तो DG आ जाएगा मेरे पास। 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 अपॉन √2। तो DG आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू √2 इंटू √2, क्योंकि √2 2 बन जाएंगे और नीचे है √2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा DG। तो हमारे पास एक चीज तो आ गई DG आ गया हमारे पास 2√2, ये आ गया हमारे पास। इसी तरीके से आप देखो ABC और ADE सिमिलर शेप्स हैं। ABC एंड ADE सिमिलर शेप्स हैं, तो इनके साइड भी प्रोपोर्शनल होंगे। तो दैट मीन्स कि AB अपॉन AD, ये दोनों मुझे पता है। मुझे निकालनी है DE किसी तरीके से, तो DE के प्रोपोर्शनल है BC अपॉन BE। तो AB है आपका 7 और AD है आपका 3। BC है अभी हमने निकाला यहाँ पे 7√2 और DE निकल आएगा इस तरीके से। 7 7 कट गया, DE को इधर ले आओ लेफ्ट पे और 3 को इधर ले जाओ, 3√2। तो मेरे पास DE भी आ गई और मेरे पास DG भी आ गई। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि DG इंटू DE जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFG लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 2√2 इंटू 3√2 इंटू 3 6, √2 इंटू √2 यानी कि 2, तो 6 इंटू 2 12। तो 12 आ गया मेरे पास। मेरे पास एक एरिया आ गया था 49/2 ABC का। मेरे पास दूसरा एरिया आ गया है 12 जो कि है DEFG का। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया यहाँ पे आ जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। 49/2 में से 12 को माइनस कर दो, एलसीएम ले लो, 49 माइनस 24, ये आ गया मेरे पास 25/2, मतलब 12.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन।